आला दलिया के जज सियासतदानों से ज्यादा सियासी बन चुके। नए चीफ जस्टिस जजों को सियासत से पाक कर पाएंगे। अंसार अब्बासी का हंगामा खेज कॉलम। याह्या अफरीदी पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस बन गए। उनके माजी और उनकी शोहरत के बारे में सब जानते हैं, लेकिन उनका असल इम्तिहान अब शुरू हुआ है, जिसका नतीजा 3 साल के बाद निकलेगा, जब वो रिटायर होंगे और जिसकी बुनियाद पर उन्हें याद रखा जाएगा। उनके पास होने या फेल होने का फैसला होगा। जजों ने सियासत बहुत कर ली। आजादी और ना झुकने वाले, ना डरने वाले, सच्चे या झूठे तासुर के तमगे भी कुछ ने अपने सीनों में सजा लिए और कुछ ये तमगे सजाने के लिए सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं। अपने फैसलों में शेक्सपियरन अंग्रेजी लिखने, अंग्रेजी नॉवेलों का जिक्र करने और ये तासुर देने कि मेरे जैसा कोई नहीं का मुकाबला भी देख चुके। अब खुदार अपना बुनियादी काम भी कर लें, ये कहना है सीनियर सहाफी अंसार अब्बासी का। उन्होंने अपने ताजा कॉलम में नए चीफ जस्टिस से दरखास्त की है कि अदलिया को अपने असल काम यानी आवाम को जल्द और सस्ता इंसाफ देने पर भी लगा दें। अब टीवी चैनल के टिकर्स और ब्रेकिंग न्यूज को भूलकर इस मुल्क के आवाम को इंसाफ दें। लाखों मुकदमा जो अदालतों में साल साल और दहाइयों से पड़े हैं, उनका फैसला करें। लोग जो कोर्ट कचहरी का नाम सुनकर डरते हैं, उनका पाकिस्तान के अदालती निजाम पर एतमाद बहाल करें। हमें सियासी जज नहीं चाहिए, हमें वो जज चाहिए जो आवाम को जल्द इंसाफ दे। कॉलम निगार के बकौल ये वो असल चैलेंज है जिसका चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी को सामना है। पाकिस्तान की अदलिया पर किसी को एतमाद नहीं। अगर एक तरफ अवाम अपने अदालती निजाम से बहुत मायूस हैं, तो दूसरी तरफ दुनिया भर में भी हमारी अदलिया आखिरी नंबरों पर आती है। चंद रोज कबल रूल ऑफ लॉ की रिपोर्ट बराए साल 2024 में 142 ममालिक में से पाकिस्तान का नंबर 129वां रहा, जिसका मतलब है कि हमारा हाल बहुत ही बुरा है। अंसार अब्बासी मजीद लिखते हैं कि गुज़श्ता कुछ अरसे से जिस तरह हमारी आला अदलिया खुसूसन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज एक दूसरे को अपने अदालती फैसलों और खुतूत के जरिए निशाना बना रहे हैं, उनकी वजह से अदालत उस्मा और उसके जजेस के एहतराम में बहुत कमी हुई है। उसने जजों और आला अदलिया पर लोगों को जग हसाई का मौका फराहम किया है, यानी जज खुद अपने आप का और अदलिया के मजाक का जरिया बन चुके हैं। ऐसे खत जिनको फौरी तौर पर मीडिया को लीक किया जाता है, लिखने का रिवाज साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने शुरू और अब तो इतना रिवाज पा चुका है कि आए रोज एक जज दूसरे जज की पूरी दुनिया के सामने ऐसी तैसी कर रहा होता है। काजी फायज ईसा के रिटायरमेंट के रोज जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो खत लिखा और उसमें जिस किस्म की जबान इस्तेमाल हुई, उसे पढ़कर भी अफसोस हुआ। इस खत में जस्टिस मंसूर ने काजी फायज ईसा की ऐसी तैसी की जिस पर बहुत से लोग खुश हुए, लेकिन इसके साथ साथ बहुत से इस बात पर हैरान भी हुए कि जस्टिस मंसूर ने ये क्या खत लिखा, कैसी जबान इस्तेमाल की और किस मौके पर ऐसा किया। किसी के लिए इस खत ने अगर फायज ईसा को एक्सपोज किया, तो दूसरों के लिए ऐसा करने से जस्टिस मंसूर खुद एक्सपोज हो गए। कॉलम निगार ने एक तजवीज पेश करते हुए लिखा कि बहुत अच्छा हो कि नए चीफ जस्टिस आला अदलिया में इस रुझान के खात्मे के लिए कोई इक़दाम उठाएं और ऐसे खतूत को लिखकर उन्हें मीडिया को लीक करने पर फौरी पाबंदी लगाएं। आपस के इख्तलाफात को बंद कमरे में आपस में बैठकर हल करें, बजाय इसके कि दुनिया भर के सामने अपना ही तमाशा बनवाते रहें। कुछ अरसे से हमारी आला अदलिया खुसूसन सुप्रीम कोर्ट बहुत बुरी तरह से तकसीम है। जज सियासतदानों से ज्यादा सियासी बन चुके हैं। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी का ये भी चैलेंज होगा कि वो किस तरह जजों को सियासत से पाक करते हैं। अंसार अब्बासी कॉलम के इख्तिताम में लिखते हैं कि जिसने सियासत करनी है वो जज के ओहदे से इस्तीफा दे और खुलकर सियासत कर ले। जज हो और उसे देखकर ही पता चल जाए कि ये किस सियासी जमात के हक में और किस सियासी जमात के खिलाफ फैसला करेगा, तो फिर ऐसे जजों को खुद एहतिसाबी के अमल से गुजरना चाहिए और सोचना चाहिए कि आया वो अपने काम और अपने हल्फ से इंसाफ कर रहे हैं कि नहीं। ऐसे जज अगर अपनी सियासत नहीं छोड़ते तो उनके लिए अदलिया के बजाय बाकायदा सियासत के मैदान का रास्ता हमवार करने का तरीकाकार भी नए चीफ जस्टिस को सोचना चाहिए, ताकि हमारी अदालतों में मुंसिफों की जगह कोई सियासतदान न बैठा हो। दोस्तों, क्या आप इस कॉलम की बात से इत्तेफाक करते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा।